बालक तुम, माया हमारी, हम बालक तुम, माया हमारी, पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही। हम बालक तुम, माया हमारी, हम बालक तुम, माया हमारी, पल पल माही करहु रखवारी, पल पल माही। निस दिन गोदी ही में राखो, निस दिन गोदी ही में राखो, इत उत बचन चितावन भाखो, इत उत बचन चितावन भाखो। विषय और जाने नहीं देवो, विषय और जाने नहीं देवो, दूर ढूर ढूर जाऊं गही गही लेवो, ढूर ढूर जाऊं गही गही लेवो। मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, जैसी तैसी तुम ही चिन्हे, जैसी तैसी तुम ही चिन्हे, गुरु हुए ध्यान खिलौना दीनो, गुरु हुए ध्यान खिलौना दीने। तुम्हारी रक्षा ही ते जीवो, तुम्हारी रक्षा ही ते जीवो, नाम तिहारा अमृत पीवो, नाम तिहारा अमृत पीवो। दृष्टि तिहारी ऊपर मेरे, दृष्टि तिहारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं शरणे तेरे, सदा रहूं मैं शरणे तेरे। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरकी सरकी तुम ही पे आऊं, सरकी सरकी तुम ही पे आऊं। चरण दास है सहजो दासी, चरण दास है सहजो दासी, हो रक्षक पूरनय विनाशी, हो रक्षक पूरनय विनाशी। हम बालक तुम माय हमारी, हम बालक तुम माय हमारी, पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही करो रखवारी। बिल्कुल सही कहा है संजय जी ने कि हम बालक तुम माया हमारी,
सद्गुरु का स्वरूप माता का ही स्वरूप होता है। इसलिए भक्त का कहना है कि मैं बालक तुम माँ हमारी। कबीर साहब ने भी एक जगह कहा है, हरि जननी मैं बालक तोरा, हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शो मोरा। वही चीज़ यहाँ भी है। आपका भी कहना है कि हम बालक तुम माँ हमारी, यही सद्गुरु मैं तो एक बालक के सदस्य हूँ और आप हमारी माँ के सदस्य हैं। पल पल माँ ही करो रखवारी। तो जिस प्रकार कोई भी माँ अपने बच्चे की सदा देखभाल करती है, हमेशा उसके तरफ जो है ध्यान रखती है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस तरफ से रखवाली करती है। पल पल माँ ही करो रखवारी। उसी प्रकार सद्गुरु भी एक माँ सदस्य है, तो सच्चे जिज्ञासु की पल पल रखवाली ही करता है। कहाँ क्या कर रहा है, क्या गलती करने जा रहा है, सही करने जा रहा है, तो उस पर वो विचार चाहे कहीं भी हो, उसको रोकना ही चाहता है, उसको मना ही करना चाहता है। यदि गलती है, सही कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी नज़र हमेशा रहती है। जिस प्रकार एक कछुए की नज़र रेत में दिए अपने अंडे की तरफ होती है और विचार संचरण के माध्यम से वह कछुई जो है अपने बच्चों की सेवा करती है और धीरे धीरे वो कभी उसके पास जाती नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे समय आने पर विचार संचरण से वो सीखते रहती है। और जब बच्चे अंडा फूटता है, बच्चे हो जाते हैं, जब चलने लायक हो जाते हैं, तो उस रेत से सरक कर ही जल में चले जाते हैं। फिर वही मुलाकात होती है, अर्थात जल में चले गए, अपने मूल भंडार में चले गए। उसी प्रकार से सद्गुरु जो होते हैं, अब चाहे जितने भी बच्चे हों, जितने भी जिज्ञासु हों, साधक हों, विचार संचरण के माध्यम से वो कहीं भी हों, लेकिन उनको सेते रहता है तथा जो उनकी इच्छा अनुसार जो है तथ्य पहुँचते भी रहता है, तत्व पहुँचते भी रहता है। तो कह रहे हैं कि निस्दिन गोदी में ही राखो। अब भक्त का ये कहना है कि हे सद्गुरु आप अपनी गोद में ही मुझे रखिए। वो गोद दिव्य प्रकाश की होगी, है ना। ये माँ अपनी गोद में रखती है, यह गोद स्थूल बॉडी की होता है, लेकिन यह गोद दिव्य प्रकाश की होती है। क्योंकि समस्त चराचर जगत तो सद्गुरु की गोद में ही है, उससे बाहर कहाँ है। सभी समुद्र में रहने वाली सभी मछलियाँ तो समुद्र के अंदर ही, इसलिए उसके गोद में ही है। तो कहते हैं कि निस्दिन गोदी में ही राखो कि ही सद्गुरु आप मुझे अपने गोद में ही रखे रहिए। और क्या ये तो बचन चितावन भागो। और जैसे माँ बच्चे को भला बुरा की बात करती है, देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, इसे करो, इसे मत करो, इधर जाओगे तो गिर जाओगे, ऐसी सब बात है। तो इसी तरह से सद्गुरु भी चेतावनी देते रहता है, भाई ये अच्छे कर्म करो, दया करुणा सहानुभूति मैत्री परोपकार, अच्छे गुण करो, सत्संग करो, ध्यान करो, साधना करो। संसार के बारे में बताता है कि भाई ठीक है, इसमें भी रहकर काम करो, लेकिन उनसे बचकर रहो। ये सब चीज़ें हैं जो चेताया करता है। तो चितावन भाव को विषय और जाने नहीं देओ, ढूंढ ढूंढ जाऊँ गए ले। कह रहे कि आप ये विषय वासनाओं की ओर जाने नहीं देते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो विषय वासनाएं हैं, तो सद्गुरु जल्दी जाने नहीं देता है। यदि साधक उधर को जाने की इच्छा भी करता है तो फिर खींच लाता है, अब चलो इधर कहाँ जाए। कान ऐंठ के बच्चा यदि खाई में गिरने जा रहा है तो माँ जाते, अरे इधर कहाँ गिर जाएगा, कान ऐंठ के ले आते, चलो नहीं इधर चलना है, उधर तो खाई में गिर जाएगा। तो इस तरह से विषय और जाने नहीं दो। सच्चे सद्गुरु विषयों के लिए साधकों को नहीं जाने देती, सच्चे साधकों को। और ढूंढ ढूंढ जाऊँ गए ले। तो ये कहती हैं आपकी सहजू जी कि मैं यदि ढूंढ ढूंढ कभी चला भी जाती हूँ, जाने की इच्छा मत करती हूँ, जाती तो नहीं, जाने की इच्छा में दूर दूर जाऊँ तो गही लाओ, जाने की इच्छा तुम पकड़ के ले रुक जाओ, खाई है गिर जाएगा, विष है पी लेगा तो मर जाएगा। ऐसा ऐसी चीज़ है जैसे माँ जो है बच्चों को हमेशा निरखती रहती है, देखती रहती है। अब इनका कहना है जैसी तैसी तुम ही चीने। अब क्या है वस्तु मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। अब आप ही सुनो कि अमृत है कि जहर है, ये कांटा है कि फूल है।
ये खाई है, ये समतल है, अब तो ये आप ही समझ सकते हैं। अभी तो मैं बालक हूँ, नादान हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तो जैसी तैसी तुम्हें ही चीनो, गुरु हो ध्यान खिलौना दीनो। तो अब क्या करें, अब गुरु जो है बोले कि बच्चा परेशान कर रहा है, इसको खिलौना दे दो ताकि वो खेलता रहे, उधर जाएगा। तो गुरु सदगुरु क्या करते हैं, ध्यान रूपी खिलौना दे देते हैं। बस अब ध्यान करो, अब इसके बाद ध्यान रूपी खिलौना दे देते हैं। अब उस पर तुम कहीं जाए बस ध्यान खेलने लगो ध्यान से। बस यही बात है। कभी आप एक तो सुनाए थे ना, वो क्या था, वो नौकर था जो ऑटोमेटिक था, है ना। और और एक किसान था जो बहुत बड़ा आदमी था। अब वही पर सुना दे रहे हैं। एक किसान था जो बहुत बड़ा आदमी था। तो वो जो है उसके पास जो भी नौकर आता था तो जल्दी टिकता नहीं था। जो भी इतना काम उसके पास रहता था वो बेचारा थक के चूर हो जाता था और भाग जाता था। और एक नौकर ऐसा था कि जिस किसी के पास भी जाता था तो वो जो है उसको काम ही नहीं दे पाता था। मैंने इतना फास्ट काम करता था, इतना जल्दी जल्दी करता था कि लोग काम नहीं दे पाते थे, छोड़ना पड़ जाता, उसको भगा देते थे। एक दिन का जिक्र है कि एक जो है मालिक नौकर की तलाश में गया कि भाई हमारे यहाँ कोई नौकर ही नहीं टिकता है, चलो नौकर की तलाश करो। और उधर से वो नौकर जो ऑटोमेटिक काम करता था वो जो है अपना सोचा चलो वो किसी दूसरे के हाथ लेते हैं, इसके यहाँ तो काम ही नहीं मिला। तो क्या किया कि वो दोनों रास्ते में एक जगह मिल गए अचानक। तो रास्ते में एक जगह मिल गए दोनों। तो अब जैसे कि जो जिस विचारधारा में रहता है एक दूसरे की टैली करती है तो मिल जाता है। अब वो मालिक भी मिल गया, नौकर भी मिल गया, इन दोनों को एक दूसरे की तलाश थी, सो परमात्मा ने मिला दिया। तब भाई कहाँ जा रहे हैं, करे हम तो नौकर की तलाश में जा रहे हैं भाई, हमारे यहाँ इतना काम है कि कोई जल्दी नौकर दिखता ही नहीं। तो कह रही हम भी तो मालिक की तलाश में जा रहे हैं, हम तो जिसके यहाँ जाते हैं तो वो जो है मुझे काम ही नहीं देता था। कहाँ ऐसी बात है, कहाँ बिल्कुल ऐसी बात। कहा चलिए हमको काम दीजिए। तो वो कहा कि ठीक है, हम काम एक ही शर्त पर देंगे। वो मालिक बोला कि हम एक शर्त पर काम देंगे कि यदि आप तुम कह दोगे कि अब मुझसे काम नहीं सपरेगा तो मैं तुम्हारा हाथ काट लूँगा। तो कहे ठीक है चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमारी भी रहेगी कि आप जिस दिन कह देंगे कि अब मेरे पास काम नहीं तो मैं भी आपका हाथ काटूँगा। तो कहे कि चलो ठीक है। अब दोनों अपने अपने कार्य से विश्वस्त थे और कहे कि चलो ठीक है, और दोनों राज़ी हो गए। तो दोनों राज़ी हो गए। अब इसके बाद अभी ये इधर है तो अच्छा पहले अपना काम बता दीजिए, आप आइए धीरे धीरे मैं चलता हूँ, कर लेता हूँ। तो हमारे इतने बैल हैं, साढ़े 100 ठो बैल हैं, उनको चारों ओर काटना है, चरी काटना है और उसको चारों ओर काट करके लगाना है, ये काम करना है। तो ठीक है चलिए, वो सब अपना ये अभी जा ही रहा है तब लोग गया सटाक से कुल काटा पीटा और काम खत्म। तो जल्दी से अब काम और काम बताइए। तो बड़ा अजीब निकला। ये तो बड़ा अजीब नौकर निकला था। ये एक दिन में कुल काट कूट के सही कर दिया। तब उसको कुछ शंका हुई। तब कहा कि अब उपाय करना चाहिए, नहीं तो फिर कंडीशन के हिसाब से तो हाथ काटेगा। कहा अच्छा देखो 12 बीघा रूख लगी हुई है और उसको पेरना है, पेर करके उसको सब गोल बना करके रखिए। अच्छा बैल है, सामान है, खोली हुई है, अपना जो है कहा कि ठीक है तो कोई बात नहीं। अपना गया सटाक से कुल काटा और बैल लगाया, कुल पेड़ पास सही करके शाम रात होती थी तो उसका काम खत्म, पूरा काम उसका हो गया। बड़ा अजीब हुआ, मालिक को बड़ी परेशानी हुई। तो कहा कि ठीक है अब रात हो गया, विश्राम करो, सवेरे फिर काम। अब किसान परेशान है कि अब सवेरे कोई काम नहीं बचा, हम बताएंगे क्या इसको। तो जो है सवेरे भोर में ही वो लोटा का पानी लिया, लोटा का पानी लिया। तो कहा कि अब भागा यहाँ से, कोनो बहाना लगाया कि नहीं, फिर सवेरे जागी तो काम बना। जब वो भगा अपन लोटा लेकर निपटान के बहाने, और भोरहरिया का टाइम था, वो जा रहा था तो बोले कोई महात्मा उधर से आ रहा है। तो महात्मा आ रहा था, बड़ी महाराज आप कहाँ जा रहे हैं।
तो क्या बताएं साहब, नमस्ते बंदगी कर क्या बताएं, बहुत परेशानी हो जाती है। क्या बात, तो ऐसा ऐसा बात है कि नौकर मिल गया है और वो इतना झटके से काम करता है कि अब हमारे पास एक दिन में सब काम समाप्त हो गया। मेरे पास कोई काम ही नहीं रह गया। यदि मैं नहीं भागूंगा तो वो सुबह होते ही काम मांगेगा, काम नहीं है तो मेरा हाथ काट लेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात, कुछ नहीं, भागने कोई जरूरत नहीं। कहा आपके पास वो बसवार है, बसवार? तो कहा हाँ बसवार तो है। तो उसमें जितना जो सबसे लंबा बांस होगा उसको, अभी देखिए अब वो आ रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन झटके से सुन लीजिए, अभी आएगा तो आप यही कहिएगा, है ना। तो कहा कि जो सबसे लंबा बांस होगा उसको कटवाइएगा, उसको कह दीजिएगा एक बित्ता कहीं छोड़ छोड़ कर काटेगा। अच्छा हाँ, तब काटेगा तो जब कोई काम होगा तो उससे करवा लीजिएगा। इसके बाद जब काम नहीं रहेगा तो उसको कहिएगा बस इस पर 1 बाई 1 एक एक कदम करके चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, है ना, ऐसा करिएगा, बस वो मान जाएगा। तो बस तब तो ठीक है, ठीक, अब समझ में आ गया कि नहीं। वो गया तो क्या किया अपना, तबले गया कहाँ, अभी वो साधु अलग हो ही रहे उससे, तबले हुआ अरे भागल जाते हो, जल्दी काम दे, हम तुम्हारा हाथ काटो, चला चला चला। तो कहाँ भागल जाते हो, वो आ गए ऑटोमेटिक था। अरे भाई चलो हम आ रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए, टहलने के लिए आ गए। अच्छा ये काम करो, तुम आ गए तो काम हम बता रहे हैं, वो जो बसवार है ना, जो बड़ी वाली बसवार है, उसमें जो सबसे लंबा बांस है उसको काट लो, और उस ध्यान रहे कि उसमें एक बित्ता कहीं जो है छोड़ छोड़ करके काटना, और उसको गाड़ो, हम अभी आए। अच्छा ठीक, वो गया अपना सटाक से बांस वाँस काट लिया एक बित्ता छोड़ के अपना गाड़ दिया, खूब लंबा बांस था इसके बाद किसान पहुंचा उसके यहाँ, किसान पहुंचा तो आप जल्दी दूसरा काम बताओ, देखा 5 लोग। अच्छा ठीक, तब कल तो ये काम है कि वो बैला जो है, अब तो रात बीत गया है, सुबह हो गया है, थोड़ा कोई रोल लगा दो, चलिए रोटी काटे, कोई लगा तब ले खा पिए। इसके बाद वो अपना हाथ मुँह धोया, कहा आप जल्दी काम बताओ, कहा बस इस पर चढ़ो और उतरो, ये नहीं कि यहाँ से उड़ के वहाँ जाओ, वहाँ से उड़ के यहाँ नहीं, 1 बाई 1 एक एक कदम स्टेप बाई स्टेप जो है चढ़ते जाओ, और फिर टोके तक जाओ, और फिर वहाँ से उतरो, फिर चढ़ो, फिर टोके पे जाओ, टॉप पर जाओ, फिर अब वो जो है अपना क्या काम किया कि अब चढ़ना, अब 2-4 बार चढ़ता, अब तो हम फंस गए, पीछे गजब काम मिल गया, अब तो हम फंस गए हैं। अब वो लगा परेशान होने, फिर जब कोई काम पड़ता था तब जो है वो जो है अपना फिर वो कह देता था भाई अब उतरो, थोड़ा ये काम है, पानी ले आओ, ये करो वो करो, खेती जैसे काम करवा लेते। जब समय बचता था तो बस अब छोड़ो तो, अरे ये बिल्कुल परेशान हो गया, अब बिल्कुल शांत हो गया। अर्थात इसका मतलब ये है कि मन ही वो ऑटोमेटिक नौकर, मन ही वह ऑटोमेटिक नौकर है, और जीवात्मा इसमें किसान है। जीवात्मा जो है किसान है। जब साधक जीव की स्थिति में रहता है तभी मन चलायमान है, यानी एकदम झटाझट कर देता है और कुलका का करता है, परेशान हो जाती है जीवात्मा परेशान हो जाती है, वो पता नहीं क्या क्या कर जाता है, मन संकल्प विकल्पात्मक हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा सोचता रहता है, दुखी होता है। तब कदाचित अब इस परेशानी से बचने के लिए अब वो जो है किसी संत सदगुरु के पास जाता है। तो समझ इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। अरे तुम एक काम करो, हाई ले लो मन, अब तुम ध्यान करो, ध्यान रूप माने एक बांस गाड़ना, ऊपर चढ़ना नहीं करने का मतलब तुम ध्यान ले लो। अभी इसमें कहा ना ध्यान खिलौना दी ना, तो ये ध्यान एक खिलौना है जो सदगुरु दे देते हैं। क्योंकि मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। जब बीमारी खत्म, एकदम स्वस्थ अपने में स्थिर हो जाएंगे, फिर सभी बीमारी गायब। तो इस तरह कहते हैं कि वो साधु जी मिल गए, सरकार मिल गए,
तो अपना कहती भाई ध्यान करो, ध्यान रूपी खिलौना दे दिए। यानी कहें कि ऊपर चढ़ो, मतलब बैठो यहाँ, ओ धीरे धीरे चलते जाओ, सातवें आकाश पहुँचो, सचखंड पहुँचो, सचखंड से नीचे उतरो, मान लो जहाँ पहुँचना है। और शुरुआत में तो सचखंड पे पहुँचेगा, लेकिन जहाँ भी का है सतगुरु के पास जाओ। यदि कोई काम है खेती गृहस्थी घर द्वार का तो कर लो, इसके बाद सतगुरु का ध्यान करो। अब सतगुरु जो है बाँसों पे सतगुरु का ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, और धीरे धीरे ध्यान करते करते इसकी पूर्ण नशा दूर हो जाएगी। एक दिन ठंडा हो जाए तो बस अब एकदम शांति हो। ठीक ये यही जो है इसका वही चीज़ यहाँ कह रही हैं सहजो जी कि हाँ, गुरु हो ध्यान खिलौना दिन। अब ध्यान रूपी खिलौना से यदि खेलते रहेंगे, एक दिन शाम पहुँच जाएंगे सतगुरु के पास। तो क्या होगा, तुम्हारी रक्षा से ही जीऊँ। मैंने कहना है भक्ता कि आप मेरी रक्षा करते रहे, इन सब विषयों से बचाते रहे, इसीलिए मैं जीवित हूँ। आप मेरी रक्षा करते रहे तो इसलिए जीवित हूँ। नाम तुम्हारा अमृत पीऊँ। और भक्त का कहना है कि आपके नाम रूपी अमृत में पीती हूँ, इसलिए जिंदा हूँ। अभी विषय के रहते तो मरी नहीं जाते विष पीने पर, लेकिन अमृत पी रहे हैं तो जिंदा। यही बात कि तुम्हारी इच्छा ही तो जो, आपकी इच्छा से ही सदगुरु, आपकी इच्छा से मैं जीवित हूँ और आपके नाम का मैं अमृत पीती हूँ। नाम तिहारा अमृत पियो, मैंने आपके नाम उस दिव्य अलौकिक अमृत को मैं पीती। मारो झिड़को तो न जाओ, अभी एकदम जिद कर रहा है। ऐसा होना भी चाहिए, गुरु मारा फटकारे गाली दी भगावत तब वो न जाए चाहिए। अभी गुस्सा में जा रहे तो नहीं घूम ले चाहिए और फिर जाए चाहिए, है ना। तो यही बात होता है कि मारो झिड़को तो न जाओ, यदि मारो चाहे फटकारो, लेकिन मैं जाने वाला नहीं। हाँ, सड़क की सड़क तुम ही पाओ, यदि सड़क के हम खुद आ जाए, मान लो घूमू लो, चला ठीक चला, ऐसी चीज़ है। सड़क तुम नहीं पाओ, बच्चे को कितनों मारो और कितनों फटकारती है माँ, डंडा से पीटती है, हरियर से कहीं लोग करके, तब भी कितनों मारोगे तो अंत में फिर रोएगा, चिल्लाएगा, फिर माता के पास ही तो जाएगा। जाता है कि नहीं जाता है? जाता ही है, माँ के पास ही जाता है, क्योंकि माँ ही जननी है। वही बात, कितनों मारो गरियाओ वो तुम्हारे पास, माँ के पास ही जाएगा। आगे कहते हैं चरण दास है सहजो दासी, हो रक्षक पूर्ण अविनाशी। तो सहजो जी का कहना है कि चरण दास है सहजो, सदगुरु आप चरण दास की शिष्या थी। कोई भी शिष्य अपने गुरु को का ही दास होता है या दासी होता है, सेवक होता है। और हो रक्षक पूर्ण अविनाशी, और अंत में निवेदन कि हे अविनाशी, आप मेरी रक्षक बने, आप मेरा संभाल करें, ऐसा नहीं। ठीक।